सब पागल हैं। सब पागल हैं। चाहे मृत्युलोक के लोग हों, चाहे स्वर्गलोक के लोग हों, चाहे नरक लोक के लोग हों, चाहे गोलोक के साकेत लोक के लोग हों, सब पागल हैं। उन सब पागलों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक आनंद के लिए पागल हैं और एक आनंद में पागल हैं। आनंद के लिए पागल हैं कौन? हम सब लोग। यहां क्यों आए हैं आप लोग? आनंद के लिए। और जिनको आनंद मिल गया है वे तो पागल है ही है। अर्थात एक विभाग है मायाबद्ध का और एक है मायातीत का। एक एक शब्द पर ध्यान दो। एक मायाधीन है, एक मायातीत है। मायाधीन सब 84 लाख योनि वाले जितने भी जीव हैं सब मायाधीन हैं। इन जीवों में जिसने भगवत प्राप्ति कर ली वो मायातीत हो गया। बस यही दो प्रकार के जीव हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत, माया से परे हो गया। और तीसरा है मायाधीश, अर्थात माया का स्वामी। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। वेद कहता है कि माया भगवान की शक्ति है और भगवान उसका अध्यक्ष है। हमारा भी अध्यक्ष है, माया का भी अध्यक्ष है, जीवों का भी अध्यक्ष है। और तीसरी कोई चीज है ही नहीं। एक माया है, एक जीव है। इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान अध्यक्ष स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो जितने मायाधीन जीव हैं ये केवल आनंद चाहते हैं। ध्यान दो, एक आदमी हंस रहा है, क्यों? क्या बात है? आनंद आ रहा है। एक आदमी रो रहा है, क्यों? आनंद आ रहा है। एक आदमी बैठा है, क्यों? आनंद आ रहा है। एक आदमी खड़ा हो गया, क्यों? आनंद आ रहा है। आनंद सर्वत्र, क्रिया विरोधी। सोना, आनंद आ रहा है। कब तक सोओगे? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। फिर एक समय आएगा, अरे तो उठना चाहिए। तो कभी सोने में आनंद, कभी जागने में, कभी बोलने में आनंद, कभी चुप होने में, कभी हंसने में आनंद, कभी रोने में। दो विरोधी क्रियाओं में आप केवल आनंद खोज रहे हैं। देखने में तो लगता है ये रो रहा है, दुख मिल रहा है इसको। क्यों जी? एक तो उसको दुख मिल रहा है, ऊपर से रो भी। ऐसा क्यों? उसको आनंद मिल रहा है।
जो दुख मिला उस दुख को रोकर निकाल रहा है, तब उसको आत्मा में ठंडक आ रही है। जब आप पैदा हुए तब आपने सबसे पहले यही काम किया, क्या? रोए। पहला वर्क आपका रोए तो सारे जीवन रोते ही रहे। बहुत कुछ मिला, अब बीए किया, एमए किया, डीलिट किया और ब्याह किया, बच्चे हुए, कोठी कार सब आई मिले, लेकिन आपका रोना बंद नहीं हुआ। हाय हाय, वो तृष्णा, वो वासना, वो कामना, वो लोभ क्रोध, सब बीमारियां आपको घेरे हैं, दबोचे हैं। जितनी देर आप गहरी नींद में सोते हैं बस उतनी देर आपको चैन है। गहरी नींद, जिस नींद में सपना भी ना देखने को हो, ऐसी नींद सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। सबसे बड़ा वो संसार का वही सुख है। जब आप लोग सो के उठते हैं गहरी नींद में, आज बड़े आराम से सोए, बड़ा आनंद आया, कोई सपना उपना, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कहीं कोई गाली दे रहा है, तमाम दुख सपने में आपको मिलता है, लेकिन गहरी नींद में कुछ नहीं, शांत। यानी दुख निवृत्ति हुई, लेकिन टेम्परेरी। जब आप जागे, खुले, अरे वो लड़का बीमार था, सीरियस था, देखो क्या हाल है, वो बीबी का ऐसा हाल हो रहा था, इस समय क्या हाल है, अरे वो देखो वहां ऐसा हो गया, वह सारा संसार फिर खोपड़ी में भर गया। टेंशन। तो मायाधीन जीव आनंद के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहा है। दो विरोधी प्रयत्न। अगर मैं बोलने लगूं 8-10 घंटे तो आप लोग क्या सोचेंगे? आप तो बस करो वाला। हम बोले हैं 8-8 घंटे लगातार, बहुत बोले हैं हम अपने जीवन में। सुनने वाले थक गए, इतना बोले, और 3-4 घंटे तो कॉमन बात थी। तो कोई भी चीज आप एक साइड की नहीं चाहते, आप दोनों साइड चाहते हैं, लेकिन केवल आनंद के लिए, दूसरा कोई पर्पस नहीं। आपको धोखा है एक बहुत बड़ा। क्या? वो हमारा हितैषी है, वो बाप मां बेटा स्त्री पति पड़ोसी कोई भी हितैषी है, हमारा भला चाहता है, हमसे प्यार करता है। बस इस धोखे ने हमको 84 लाख में अनादिकाल से अब तक घुमा रखा है। ये धोखा कभी जा ही नहीं रहा है। वेद का चैलेंज है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं, अपने सुख के लिए। संसार से प्यार करेगा वो भी अपने सुख के लिए। एक बाबा जी हो गया, जंगल में गया, क्यों? अपने सुख के लिए। यहां नहीं मिला इसलिए वहां जा रहे हैं। आनंद, हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए हमारा नेचर है कि हम आनंद ही चाहेंगे, और जब तक ना मिल जाएगा
तब तक एक क्षण को भी वर्क बंद नहीं करेंगे। मन से, इंद्रियों से, शरीर से हमारा प्रत्येक वर्क आनंद के लिए। अनंत जन्म बीत गए, अनंत सामान हमको मिला, लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद की परिभाषा क्या? जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए हो। दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिए। लिमिट अनंत मात्रा की हो। संसार में हम बहुत गरीब आदमी कोई हो, उसको साइकिल मिले पहले तो बहुत खुशी होती है नई साइकिल। अब जब मोटरसाइकिल देखता है, हमारे भी होती मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वाला जब कार वाले को देखता है, लाट साहब चले जा रहे हैं। यानी सुख की अनंत मात्राएं होती हैं। अगर हमारे सुख से बड़ा कोई सुख और है तो हम दुखी होने लगते हैं। हमारे सुख से बड़ा सुख कोई अगर हम देख लेते हैं या मान लेते हैं तो हमें दुख होने लगता है। तो ऐसा आनंद हम चाहते हैं जिससे आगे और कोई आनंद ना हो। बड़े बड़े आनंद आप लोगों को मिले, सबसे बड़ा आनंद आपको क्या मिला, कैसे मिला, क्या प्रमाण है? जब आप बेहोश हो जाएं, इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद हो जाए, वो सबसे बड़ा आनंद है। चाहे मां को चिपटा के, चाहे बीबी को चिपटा के, चाहे बेटे को चिपटा के, इतना आनंद मिला, इतना मिला, इतना मिला कि वो बेहोश हो गया। शायद आप लोगों को कभी मिला हो। मिला है, सबको मिला है। मैं बताऊं? हाँ, देखिए, जब आप लोग खाट पर लेट जाते हैं सोने के लिए रात को, तो अपने अड़बंग ढंग से पैर को, हाथ को सब करके, सबका अलग अलग अपना ढंग है सोने का, और जब सोने के लिए आप चिंतन करते हैं, सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं, यानी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जब आप घुसे तो बेहोश हो गए। वो सबसे बड़ा सुख है आपका। बीबी बगल में है, भाड़ में जाए, मां बगल में है, भाड़ में जाए। वो जब जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था का संयोग हुआ और आप सो गए, तो वो जागृत और स्वप्न की संधि बेला जो है, उसमें सबसे बड़ा सुख मिलता है। इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं। वो ऐसे मां में, बाप में, भाई में, बहन में, बीबी में, पति में सुख मिलता है, थोड़ा थोड़ा आभास उसका, लेकिन गहरी नींद वाला सुख और ये संधि बेला वाला सुख सबसे बड़ा है, जो घसियारे को भी मिलता है। फुटपाथ पर लेटा हुआ भिखारी खर्राटे में सोता है और अरबपति टेंशन में है, इसलिए गोली खा करके नींद की तब सोता है। ये दंड है उसको। आप लोग गरीब लोग सोचते हैं मेरे पास 1 करोड़ हो जाए तो चैन की नींद में सोवे, और फिर नींद हराम हो जाएगी, ऐसी आशा मत करो। ऐसे भले हो, हाँ,
कुंती ने भगवान से वर मांगा था, जन्मई स्वर्ग श्रुत श्री भीरे धमान मदपुमान। हे भगवान, हमको और कुछ मत दीजिए, संसार न दीजिए, जो है वो छीन लीजिए, ये वर दीजिए। क्यों? इसलिए कि कोई भी चीज अगर किसी के पास होगी तो लोग चिपटेंगे। पैसे वाले के पास 10 आदमी घेरे रहते हैं हमेशा, ये डॉक्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। कोई कला का कोई विशेषज्ञ है, उसको घेरे रहते हैं। अरे कुछ ना हो, खाली ये मुख का सौंदर्य किसी का बहुत बढ़िया हो, ये मिस इंडिया है, ये मिस खोपड़ा है, तो उसी को लोग घेरे रहते हैं। तो अहंकार होता है। तो संसार के छोटे छोटे सामानों ने हमको बर्बाद कर दिया, अहंकार ला करके। भगवान के आगे हम आंसू नहीं बहा पाते। और लड़की विदा हो रही है, वहां भी आंसू, बेटा मर गया, वहां भी आंसू, लेकिन भगवान नहीं मिले इसलिए आंसू नहीं आ रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा सच्चा नाता वाला है, उसके लिए आंसू नहीं है। और अगर कहीं है भी किसी का तो ठीक है, इधर भी आंसू है, उधर भी आंसू है। हाँ, लड़की विदा हुई घर से तो फिर आंसू, गुरुजी विदा हुए तो तुम भी ले लो आंसू। हाँ, ये दो तरफ, अनन्यता नहीं। तो मायाधीन जीव केवल आनंद ही के लिए प्रतिक्षण वर्क कर रहा है। कब से? सदा से। और कब तक करेगा? जब तक न मिल जाएगा। बड़ी सीधी सी बात। और जिसने भगवान की शरणागति कर ली, भगवत भक्ति कर ली, और उसको भगवान मिल गए, यानी आनंद मिल गया, वो अनंत मात्रा का आनंद, और सदा के लिए। ये संसार के आनंद में दो गड़बड़ी है। एक तो सबसे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा और भी सुख है, उससे बड़ा और भी सुख है। और दूसरे सदा के लिए नहीं है, इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है। उसी बेटे को हमने चिपटाया, एक बार हाँ सुख मिला, दोबारा सुख कम हो गया, तीबारा और कम हो गया, चौथी बार खत्म हो गया। जाओ बेटा खेलो। अरे चिपटाए रहो ना, काहे को कह रहे हो जाओ बेटा खेलो? पता नहीं क्या बीमारी है जी। जब वो बड़ी देर में मिला था तो सुख मिला था, फिर 2 बार 3 बार 4 बार के बाद सुख खत्म। तो देखिए जैसे कोई भूख लगी है किसी को और उसको रसगुल्ला दिया, पहला रसगुल्ला बड़ा मीठा, दूसरा हाँ ये भी ठीक है, तीसरा हाँ ठीक है, चौथा अरे बस करो बाबा कृपा करो। हाँ, ये क्या बीमारी है, ये सोचा ही नहीं हम लोगों ने। और बड़े बुद्धिमान बनने का दावा करते हैं। अगर कोई कह दे कि आप अल्पज्ञ हैं, क्या कहा? अल्पज्ञ, मैं अल्पज्ञ हूं तो आप सर्वज्ञ भगवान हैं? नहीं 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 है, तो अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, तो आप क्या है? लक्कड़ पत्थर है। हाँ, अपनी अपनी बुद्धि का सबको अहंकार है। वेद का नाम न जाने, शास्त्र न जाने, पुराण न जाने, धर्म ग्रंथ न कभी कुछ समझे हैं। लेकिन अगर एक आदमी 2 आदमी बैठ करके और कुछ टॉक छेड़ दे, क्यों जी वो भगवान के बारे में आपकी क्या राय है? मैं बताऊं ये राय है। बड़े रुआब से वो वेद व्यास बन जाता है। तो आनंद जिसको मिल गया
वो आनंद में पागल है, और जिसको आनंद नहीं मिला वो आनंद के लिए पागल है। ढूंढ रहा है, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां है ही नहीं आनंद। संसार तो ब्रह्मलोक तक है, जब ब्रह्मलोक तक आनंद नहीं है तो ये मृत्युलोक में क्या आनंद मिलेगा। अब सबसे बड़े गुरु घंटाल के बारे में सोचो। एक पर्सनैलिटी बची भगवान, वो तो पागल नहीं है, अरे वो तो और पागल है। कैसे? भगवान का एक कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझसे जितना प्यार करता है मैं भी उससे उतना प्यार करता हूं। ला, इसलिए गोपियों ने इतना प्यार किया कि ठाकुर जी को नचा डाला ब्रज में। क्या क्या नहीं हालत खराब की ठाकुर जी की। सब भूल गए हो मैं भगवान हूं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। एक कुछ नहीं। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। और वो नाच रहा है, वो भूल गया मैं कौन हूं, क्या करे। तो वो भगवान भक्त के प्यार में पागल है, भक्त भगवान के प्यार में पागल है। भक्त का तो एक ही भगवान है, ध्यान दो। लेकिन भगवान के तो अनंत भक्त हैं, तो वो कितने पागल होंगे सोचो। अरे भक्त का तो एक भगवान है, उसी के पीछे पागल है वो। और भगवान के तो अनंत भक्त हैं, तो एक के पीछे पागल होने का जो स्वरूप है उसका अनंत गुना कर दो। तो सब पागल हैं। लेकिन आप लोगों से कोई एक जरा वाक्य बोल दे, पागल आदमी है। पागल कहा हमको। अरे ये जो है ना संसार, 84 लाख योनियों का ये पागल खाना है भगवान का। इसमें जो भगवान को अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना प्रियतम नहीं मानता, उसको इसी 84 लाख योनियों के पागल खाने में भगवान डाल देते हैं। घूमो बेटा इसी में, जब थक जाना तो बताना। लेकिन हम लोग भी कोई कच्चे गुरु के चेला नहीं है। अनंत जन्म बीत गया, हम कहते हैं पहले कृपा करो, भगवान कहते हैं पहले शरण में आओ। होड़ है हमारी और उनकी, वो कहते हैं पहले शरण में आओ, हम कहते हैं पहले कृपा कर दो फिर हम शरण में आए। देखो कैसे शरण में आते हैं आपके। अस्तु सब पागल है, इसलिए हम लोग अब उसी पागल के विषय में जो कीर्तन वगैरह है वो प्रारंभ करें, ताकि सही पागल बने। अभी तो नकली पागल है, क्योंकि संसार के लिए पागल है। अब जब भगवान के लिए पागल हो जाएंगे तब हम परिपूर्ण पागल हो जाएंगे। बोलिए लाडली लाल की। श्री महाराज की जय।